Good morning, बच्चों. Here is your science teacher Pratima Jaiswal. This class is class 5th. Today we will start chapter 2, Animal Habitat and Adaptation. This is class 5th video, part 1 video, and the chapter is 2. बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 बताऊंगी, चैप्टर 2 के बारे में. तो हमारा जो चैप्टर 2 है क्लास 5th का, उसमें आपको हैबिटाट्स के बारे में बताया जाएगा, एडाप्टेशंस के बारे में बताया जाएगा. हैबिटाट, अब सबसे पहले हम जो है हैबिटाट के बारे में जानेंगे कि हैबिटाट क्या होता है. व्हाट इज दिस हैबिटाट? हैबिटाट मीन्स वो एटमॉस्फेयर या वो क्लाइमेट जिस क्लाइमेट में कोई एनिमल सरवाइव करता है, वो नेचुरल कंडीशन जहाँ एनिमल सरवाइव करता है, जहाँ खाता है, रहता है, अपनी डेली वर्क वो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, नई स्पीसीज प्रोड्यूस होती है. तो जितना भी जीवन में काम किया जाता है वो जिस एटमॉस्फेयर में करता है वो उस एनिमल का हैबिटाट है. अब हैबिटाट में रहने के लिए सभी एनिमल में कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी होती है, उसे हम कहते हैं एडाप्टेशन. लाइक एज मछलियां पानी में रहती हैं तो उनके लिए उनके मुंह में क्या है, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं उनके. तो उसमें जैसे अब सबको जीवन के लिए सांस लेने की बहुत जरूरत है. हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन, या किसी भी एनिमल की बॉडी में रिस्पायरेशन जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है. अगर कोई रिस्पायर ही नहीं करेगा तो वो जीवित ही नहीं है, और जितने जीवित है वो रिस्पायर करेंगे. रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है बच्चों जिसमें हम एयर अपनी बॉडी के अंदर करते हैं. तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होती है, अदर एनिमल के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो एयर से ऑक्सीजन बॉडी में, हमारे जो ऑक्सीजन का बॉडी में जहाँ यूज होता है, हमारी बॉडी के बहुत सी प्रोसेस, बहुत सी क्रियाओं में ऑक्सीजन का यूज होता है. तो एयर द्वारा ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर सारी जहाँ ऑक्सीजन की नीड होती है ऑक्सीजन उसको यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे रिस्पायरेशन वाले एयर में डाल देते हैं. तो इस तरह से वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. ऐसे ही सभी जानवर का लगभग है. एटलीस्ट प्लांट भी इसी तरह रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. लेकिन प्लांट में क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड उनके फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है. इसलिए रात के समय जो है प्लांट के पौधों के बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय सारे प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम उनमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और रिस्पायर तो हर कोई करता है, किसी भी एनिमल के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो रिस्पायर करता रहता है. जिस दिन उसकी सांसें बंद हो गई तो वो डेड है, वो फिर अलाइव नहीं है, जीवित नहीं है. यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ. पीपल का जो प्लांट है एकमात्र ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता. पीपल का जो पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है. ठीक है. तो अब मैं आपको फिर बताती हूँ रिस्पायरेशन कितना जरूरी है. तो मछलियां जब पानी में रहेंगी, अब एयर उनकी बॉडी में अंदर नहीं जा रहा है, तो वो कैसा रिस्पायर करेंगी? तो उसके लिए उनमें एक विशेष टाइप की ऑर्गन्स है, उनके गले में लगी होती है गिल्स. तो उसमें जो वाटर वो गले के अंदर जाता है उनके, तो वो वाटर से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेती है. तो इस तरह से किसी न किसी जानवर में हैबिटाट में रहने के लिए एडाप्टेशंस होते हैं. जैसे लाइक एज हमारे जो पोलर बियर्स हैं, जो हमारे बहुत ही ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, वहाँ क्लाइमेट एकदम कोल्ड रहता है, बिल्कुल चिल्ड क्लाइमेट, माइनस में वहाँ टेम्परेचर चलता है. तो वहाँ पे उन लोगों की बॉडी में क्या एडाप्टेशन पाया जाता है, उनकी जो स्किन होती है उसके नीचे फैट की कोटिंग परत होती है, और स्किन के ऊपर हेयर्स की परत होती है, जो उनकी बॉडी को गर्म रखने में सहायता करती है, और वहाँ आराम से वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. अब हमारे जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे हमारे गोट है या बेफेलोज है, ये सभी अगर वहाँ सर्वाइव करने जाएंगे तो वहाँ वो नहीं बचेंगे, वो डेड हो जाएंगे या उनमें बहुत सी प्रॉब्लम आएगी. हम लोग जब माउंटेन में घूमने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे ओवरकोट, स्वेटर्स और कुछ ऐसा पहन के जाते हैं कि हमारी बॉडी अंदर से गर्म रहे, तो हम वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन अब जानवर के
तो उनकी बॉडी अडॉप्टेड हो जाती है, इस तरह की क्वालिटी उनमें डेवलप हो जाती है कि वो अपने आप सर्वाइव कर पाते हैं। तो बच्चों, हैबिटाट और अडॉप्टेशन का बस इतना सा मतलब दोनों एक जैसे हैं, एक साथ चलते हैं। वो क्लाइमेट जिसमें कोई एनिमल सरवाइव कर रहा है, वो वेदर, वो एटमॉस्फेयर, उसे हम कहते हैं हैबिटाट। और उस एटमॉस्फेयर या उस वेदर में सरवाइव करने के लिए कोई विशेष क्वालिटी डेवलप होती है, उसे हम कहते हैं एडॉप्टेशन। तो हम लोग में फेफड़े दिए हुए हैं, हम लोग में फेफड़े अगर दिए हैं वो क्यों? क्योंकि हम हवा जो है हमारे फेफड़ों में जाए, हम रिस्पायर आराम से कर सकें। या हमारे हाथ पैर टेरेस्ट्रियल एनिमल है, हम लोग फॉरेस्ट में, आप अर्ली मैन के बारे में जानते होंगे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में। तो उसमें क्या था, अर्ली मैन क्या था, पहले पेड़ों पे रहता था और फिर क्या हुआ, लेकिन अर्ली मैन में भी कुछ एडॉप्टेशन आया, तभी तो टेरेस्ट्रियल रहने के लिए हम लोग जो इंसान बने। तो उनमें क्या एडॉप्टेशन आया, अर्ली मैन का शरीर बहुत हैवी था, तो वो पेड़ों पे सर्वाइव नहीं कर पाता था, तो वो क्या हुआ, जमीन पे चलने लगा। जमीन पे चलने से क्या हुआ, अब बॉडी में एडॉप्टेशन है, चेंजेस आई। हमारी जो देखिए हमारे जो हाथ पैर है वो जमीन पे चलने की वजह से पतले हुए, फिर आगे सीधा, अर्ली मैन सीधा खड़ा होकर चलने लगा। तो उससे क्या हुआ कि आप सीधा चलने की वजह से वो हर तरफ, चारों तरफ घूम के देख सकता था, तेजी से काम कर सकता है। अभी अगर हम लोग ऐसे चारों हाथ करके चलते रहते तो हमको पीछे देखना होगा, तो हमको काफी 160 डिग्री के एंगल में घूम के कुछ देखनी होती थी। अभी क्या है, हम फट अपना पैर मोड़ते, पीछे देख लेते, इधर देख लेते, उधर देख लेते हैं। बहुत तरह के एडॉप्टेशन हमारी बॉडी में है। इसी तरह हर एनिमल की बॉडी में बहुत से एडॉप्टेशन हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें एडॉप्टेशन तुरंत डेवलप हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है मक्खी। आप मक्खी को जिस क्लाइमेट में रखेंगे वो उसी हैबिटेट का एडॉप्टेशन अडॉप्ट कर देती है। इसीलिए मक्खियों पे जो है हमारा कोई भी प्रयोग सफल नहीं होता। इट मीन्स मक्खियों का आप पूरी तरह, मक्खियों के लिए पूरी तरह कोई भी कोई दवाई आज तक नहीं बन पाई, क्योंकि प्रयोग में ये देखा गया, जो हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो उसमें एनालिसिस हुआ, उसमें मक्खियों को एक बार अगर हमने कोई केमिकल डाला तो कुछ मक्खियां मर गई, लेकिन अगली जो प्रजाति है वो एडॉप्टेशन विकसित कर देती है। तो मक्खियों पे बहुत, हमारी कोई भी चीज बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती, कि मक्खी में गुण होता है वो जल्दी अडॉप्ट कर लेती है एटमॉस्फेयर को और हैबिटेट में फिट हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको समझा दूं कि हैबिटेट और एडॉप्टेशन क्या चीज है। तो अब हम आपको बताएंगे हैबिटेट के बारे में, जो हमारे नेचुरल हैबिटेट हैं, जो हमारे एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट है, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम फॉरेस्ट का हैबिटेट आपको दिखाते हैं। अब इनमें क्या क्या है, फॉरेस्ट में क्या होता है। फॉरेस्ट में देखिए, फॉरेस्ट में क्या होता है, ढेर सारे पेड़ होते हैं, प्लेंटी ऑफ और केव्स होती हैं, और वाटर बॉडीज भी होती हैं, कहीं झरना है, कहीं रिवर है, कहीं आपका मतलब ढेर सारे वाटर बॉडीज भी होती हैं, केव्स भी होते हैं। फॉरेस्ट में ढेर सारे प्लेंटी ऑफ लीव्स वाले प्लांट भी होते हैं। मतलब कि ये जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी हार्बीवोरस के लिए भी एकदम उपयुक्त है कि हार्बीवोरस यहाँ रह सकता है, कार्निवोरस भी यहाँ रह सकता है केव में। उसके अलावा जो जानवरों में लिम्स होते हैं, लिम्स को बच्चों को कहते हैं हाथ और पैर। तो डेवलप हाथ पैर होते हैं जिससे वो पूरे फॉरेस्ट में घूम सकते हैं, चल सकते हैं, भोजन के लिए आराम से घूम फिर सकते हैं। हार्बीवोरस एनिमल हमारे कार्निवोरस के यहाँ वो चल फिर सकते हैं। जो मीट ईटर एनिमल होते हैं तो उनको हंटर्स होते हैं, वो हंट करके ही उनको फूड मिल सकता है, तो वो पैर और उनके विकसित हाथ पर वो आराम से चल के अपना हंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रे है या जो और जो प्रे है या जो शिकार है वो प्रेडिटर से बचने के लिए दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। मतलब कि उनमें इस तरह के एडॉप्टेशन है कि उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए वो सारे जानवर फिट है। तो हमारे जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो फॉरेस्ट में रहने के लिए फिट, उनमें इस तरह की क्वालिटीज है, जैसे कि हाथ पैर का होना, और वहां पर रहने के लिए उनके ढेर सारे अगर लीव्स हैं तो हार्बीवोरस एनिमल्स तो लीव ही खाते हैं, ग्रीन लीव्स, तो उनको प्लेंटी ऑफ फूड मिल रहा है, तो उनको ज्यादा सर्वाइव करने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वाटर बॉडी से पानी मिल रहा है, वो आराम से रह सकते हैं। जो हमारे कार्निवोरस जो गुफाओं में छुपे रहते हैं, गुफाओं का यूज छुपने के लिए करते हैं, और
वो छुपे रहते हैं और फिर निकल के शिकार कर सकते हैं। उनके पास हाथ पैर डेवलप हैंड है, लेग है, तो आराम से शिकार कर सकते हैं। और शिकार जो है उनमें भाग भी सकते हैं, उनके पास भी हाथ पैर है, वो भाग सकते हैं। लेकिन शिकारी कभी पकड़ जाते हैं तो वो शिकार करते जानवर। तो इस तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल को रहने के लिए फॉरेस्ट हमारा एकदम उपयुक्त है, जितने हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल है। इसके अलावा हमारे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में रहने के लिए डेजर्ट वाले एनिमल, जैसे कि सबसे पहले अगर डेजर्ट का नाम करें तो डेजर्ट को सिर्फ हम कहते हैं कैमल को, कैमल है। तो उसमें किस प्रकार क्या है, उसमें डेजर्ट में रहने के लिए उसमें क्वालिटी क्या है कि उसके पीठ में एक हम्प होता है। उस हम्प में वो बच्चों पानी नहीं स्टोर करता है। एक कैमल एक बार में 50 लीटर पानी पी सकता है, और इसके लिए उसकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन भी नहीं है कि पानी उसके उस बॉडी में उस ऑर्गन में सेव होता है। कैमल की सेल्स, सारी सेल्स ही इतना पानी अब्जॉर्ब कर लेती है कि एक बार में 50 लीटर पानी उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। और जो कैमल की बैक पे हम्प होता है उसमें वो फूड स्टोर करता है, जो फूड वो खाता है वो स्टोर करता है। इस वजह से कैमल डेजर्ट में एक हफ्ते तक बिना खाए पिए चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी सेल्स पानी अब्जॉर्ब कर लेती है और हम्प में फूड अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको खाने पीने की जरूरत नहीं होती, वो एक हफ्ते तक आराम से डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। कभी कभी ये तो अलग अलग कैमल के अलग अलग कैपेसिटी के आधार पे है। तो डेजर्ट को इसीलिए कैमल का शिप कहा जाता है, क्योंकि वो उसके पास ऐसी, और उसके अलावा उसमें एक और क्वालिटी होती है, उसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जिससे को रेत में दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा उसको हेल्प करते हैं। वरना अगर उसके हमारे जैसे गोट हैं या हमारे बुफेलोज हैं, उनके जैसे उनके पैर होते अगर, तो वो जब चलता डेजर्ट में तो धंस जाता, तो वो चल ही ना पाता। लेकिन उसके पैर नीचे गद्देदार पैर होते हैं, तो वो उससे क्या होता है, आराम से रेत पे दौड़ सकता है। तो इस तरह से हैबिटाट में रहने वाले एनिमल, देखिए आपको यहाँ कैमल का दिया हुआ है, देखिए कैमल डेजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकता है। और जो इसकी विशेष गुण है उसका हम एडाप्टेशन कहते हैं। बच्चों, फॉरेस्ट हैबिटाट और डेजर्ट हैबिटाट के बाद अब हम बात करते हैं पोलर रीजन एंड माउंटेन्स की। पोलर रीजन जो है ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पर 6 महीना ठंडी और 6 महीना गर्मी होती है, और यहाँ पे जब ठंडक होती है तो बर्फ इस तरह से यहाँ छाई रहती है कि टेम्परेचर माइनस में चलता है। तो यहाँ पर वही जानवर सरवाइव कर सकते हैं जिनकी स्किन मोटी हो और जिनकी स्किन मोटी हो, जो वार्म या कोल्ड जो है वो ऑब्जर्व कर सके, वो उससे सरवाइव कर सके। तो यहाँ पर जो है पोलर रीजन में हमारे जैसे पोलर बियर, वो जो पोलर भालूस हैं, या पेंगुइन, सील्स या वालरस, ये सभी जानवर सरवाइव कर पाते हैं। इन जानवरों के ये पेंगुइन्स है, पोलर बियर्स या वालरस, ये सभी जानवर की स्किन बहुत मोटी होती है और स्किन के ऊपर मोटी फर की कवरिंग होती है, जिससे ये लोग कोल्ड आराम से सह सकते हैं। और स्किन के नीचे फैट की मोटी परत होती है, तो ये क्लाइमेट को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। क्लाइमेट में कोल्ड वेदर में ये लोग आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ओशन हैबिटाट में हमारे जितने भी जलीय या कार्ब्स, स्टारफिश, शार्क्स, विभिन्न तरह की फिशेज, ऑक्टोपस, जितने भी हमारे ओशन रीजन में बहुत ढेर सारे जलीय जंतु रहते हैं, तो इनके पास रिस्पायरेशन, जैसे हमने पहले अभी वीडियो में आपको बताया कि फिशेस अंदर गिल होती है, तो इन लोगों में एक डिफरेंट रिस्पायरेशन ऑर्गन होता है, जिसकी वजह से ये पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। या हमारा फ्रेश वाटर हैबिटाट हो गया, जैसे हमारा पॉन्ड का हैबिटाट या हमारा रिवर हैबिटाट। जो हमारा ओशन हैबिटाट है वो सॉल्टी वाटर होता है। इसमें ये देखिए, इसमें सॉल्टी वाटर होता है, तो इसमें वही जीव सर्वाइव कर पाते हैं जो सॉल्टी वाटर में के साथ कंबाइन हो सकते हैं, तो वही इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें हमारी फ्रेश वाटर की फिशेस जो है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, वो अधिक कंसंट्रेशन की वजह से वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती और मर जाती हैं। लेकिन इन जानवरों में भी सर्वाइव करने के लिए इनकी स्किन का इफेक्ट इस तरह से होता है कि वो जो सॉल्टी वेदर है इनके स्किन पर इफेक्ट नहीं करता, और सांस लेने के लिए डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होते हैं, जिससे कि ये आसानी से पानी के अंदर सांस ले सकते हैं।
तो जलीय क्लाइमेट में रहने के लिए तो सबसे पहले रिस्पायरेशन ऑर्गन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये ओशन हैबिटाट है, जो सॉल्टी वाटर है, मरीन वाटर है, इसके अलावा हमारा फ्रेश वाटर हैबिटाट भी है। फ्रेश वाटर हैबिटाट इंक्लूड वेरियस पॉन्ड्स, लेक, सभी देखिए हमारे यहाँ पॉन्ड्स है या लेक है या फिर रिवर वगैरह में, इसमें सभी जगह प्लांट और एनिमल दोनों साथ साथ हैबिटाट में रहते हैं। वही क्लाइमेट में जलीय क्लाइमेट में जो हमारा वाटर क्लाइमेट है उसमें प्लांट भी वाटर प्लांट उगते हैं और वाटर एनिमल रहते हैं। तो इस तरह से किसी भी हैबिटाट में जैसे हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट या फॉरेस्ट हैबिटाट था तो उसमें भी प्लांट और एनिमल दोनों साथ साथ रहते थे। या हमारा डेजर्ट हैबिटाट, वहाँ भी डेजर्ट में जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि रेनफॉल कम होता है और वहाँ के दिन में वेदर बहुत गर्म होता है और रात में टेम्परेचर उतना ही डाउन वहाँ हो जाता है। वहाँ बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक ठंडी होती है, लेकिन स्कैंटी ऑफ रेनफॉल होता है, लेकिन कुछ प्लांट जो मरुस्थल में उगने वाले प्लांट है वो वहाँ उगते, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है, वो प्लांट वहाँ उगते हैं। तो इसी तरह से हर हैबिटाट में प्लांट और एनिमल साथ साथ रहते हैं और प्लांट में भी डिफरेंट क्वालिटी होती है उस हैबिटाट के साथ अडॉप्ट करने के लिए, और एनिमल्स में भी। तो हमारा फ्रेश वाटर हैबिटाट, इसमें हमारे जैसे फ्रॉग हैं या फ्रॉग हो गए, क्रेन्स हैं, छोटी छोटी वो फिशेज हैं, अलग अलग टाइप की फिशेज हैं। तो ये सब हमारे फ्रेश वाटर हैबिटाट में रहते हैं और इनमें बहुत से वाटर प्लांट्स भी रहते हैं, जिसमें लोटस वगैरह इस तरह के प्लांट रहते हैं इस हैबिटाट में। नेक्स्ट, अब एडॉप्टेशन चैप्टर। अब सारे हैबिटाट के बारे में आपको बताया गया कि हमारा फॉरेस्ट हैबिटाट या हमारा ओशन हैबिटाट्स या फ्रेश वाटर हैबिटाट्स, डेजर्ट हैबिटाट। तो इस तरह का आपको इसका क्लाइमेट बताया गया कि कहाँ पर नेचुरल वेदर है या कहाँ पे बहुत गर्मी है। वाटर हैबिटाट में तो वाटर ही वाटर होता है। तो उनके साथ सरवाइव करने के लिए सभी जीवों में किस प्रकार का एडॉप्टेशन है वो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी जो है सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया कि एडॉप्टेशन उस किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में सरवाइव करने के लिए जो विशेष गुण डेवलप होता है, जो विशेष क्वालिटी डेवलप होती है, स्पेशल क्वालिटी डेवलप होती है, उसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हैबिटाट में एडॉप्टेशन के लिए हमारी क्वालिटी वो है बॉडी कवरिंग, कि हैबिटाट के अकॉर्डिंग हमें एडॉप्टेशन के लिए सबसे पहले बॉडी कवरिंग का मतलब जो हमारा बॉडी कवरिंग यानी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को हमारी स्किन कवर करता है। तो हमारी बॉडी कवरिंग जो स्किन है वो किस टाइप की होती है, उसे क्या क्या सपोर्ट करता है, तो ये एडॉप्टेशन का सबसे पहला समझ लीजिए क्वालिटी है। तो अब यहाँ पे देखिए स्केल्स। Body of reptilia such as crocodile, lizard, or snakes are covered with scales. Snakes shed their skin periodically. Lizard and snakes are covered with scales. लिजार्ड है या ये क्रोकोडाइल्स है जो वाटर में रहते हैं, या फिशेस, एटलीस्ट फिशेस भी, सबकी बॉडी स्केल्स से ढकी होती है। स्केल्स एक प्रकार की स्किन, जैसे हमारी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनकी स्किन पूरी प्रॉपर जुड़ी होती है और इनकी स्किन आप लोग जुड़ी नहीं होती, छोटे छोटे पार्ट्स में वो बॉडी को कवर करती है, जिससे कि वाटर जो है वो पूरी तरह स्किन को काट नहीं पाता है या स्किन को डैमेज नहीं कर पाता है। अगर पूरी स्किन जुड़ी होती तो पानी के प्रेशर से स्किन डैमेज हो सकती थी, लेकिन जब स्केल्स से जुड़ी होती है तो पानी उस तरह का प्रेशर स्किन पर नहीं दे पाता है, जिससे वो ब्रेक नहीं होती है और जो जलीय जीव हो गए या रेप्टिलियाज वो आराम से रह सकते हैं। और जो हमारे रेप्टिलियाज यानी हमारी जो छिपकली एक प्रजाति है जो रहती है हमारी दीवारों पर रहती है, उनमें स्केल्स क्या करती है, उनको हवा को प्रेशर को मेंटेन करती है। और स्नैक्स जो है, स्नैक्स शीट देयर स्किन पीरियोडिकली। ये क्या करता है कि इसकी जो बॉडी है वो उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं और इसकी स्किन पूरी तरह मूवमेंट में रहती हैं और ये स्किन को अपने ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन से ऊपर स्किन आगे पीछे अपने आप कर सकता है, जिससे कि ये जो इसको सरवाइव करने में मदद करती है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग होता है। अगर इसमें ये इसकी स्किन आगे पीछे ना हो तो ये किसी भी एक्सीडेंटल इसकी बॉडी टूट सकती है, फट सकती है। तो ये उसमें स्किन को ये आगे पीछे करने का इसका जो गुण होता है, इस वजह से ये
आराम से चल सकता है, आई मीन रेंग सकता है, क्योंकि इसमें पैर नहीं होते हैं तो ये रेंग सकता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा उसकी स्किन हेल्प करती है रेंगने में, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ने में या चलने में। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन टू रिप्लेस, और इसके अलावा ये अपनी ओल्ड स्किन को रिप्लेस कर देता है। आगे पीछे जब करता है तो ये इसको उससे बॉडी जो है उसकी पुरानी स्किन, ऊपर की स्किन है वो रिप्लेस होती है और अंदर से नई स्किन अपने आप बन जाती है। तो ये जो नई स्किन को मॉल्टिंग कहते हैं, और ये जो ये स्किन बदलने की जो प्रोसेस उसको शेडिंग कहा जाता है। और मछली की बॉडी भी कवर होती है स्केल से, भी मैंने आपको बताया। अब शेल प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज टर्टल, टर्टवाइज एंड स्नेल। तो ये जो शेल है ये उन जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर एक कवच जैसा लगा होता है, जैसे हमारे टॉर्टॉइस है, कछुए के बारे में सभी जानते हैं, उसके ऊपर एक खोल होती है। ये अच्छा यहाँ पे देखिए बना हुआ है, देखिए फिशेस की ये स्केल बनी है, या स्नैक की ये जो ये स्केल्स है, जैसे बॉडी स्केल्स है जो शेडिंग ये कर सकता है। तो ये स्नेल है, स्नेल हो गया, टॉर्टॉइस हो गया, ये हमारा पाइला हो गया। इन सभी में क्या होता है, बॉडी भी ये एक कवच होता है, या आप इसे कह सकते हैं एक शेल होता है, एक कवर होता है। तो अगर इसे किसी भी खतरे का एहसास होता है तो ये अपनी बॉडी को पूरा स्केल्स अंदर कवर करके आराम से रह जाता है, जिससे ये काफी हद तक बच जाता है, शिकार होने से बच जाता है। यही कछुआ भी ये अपने कवर के अंदर पूरी बॉडी को अंदर समेट लेता है और काफी हद तक ये सरवाइव करने में ये कंडीशन इसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिर फर और ऊल, कुछ एनिमल की बॉडी में फर से कवर रहता है। ये देखिए एनिमल सच एज पोलर बियर एंड याक इज कवर्ड विद थिक फर। तो और शीप की बॉडी भी वूल से कवर होती है। तो ये सभी क्या करती है, उसकी बॉडी को हीट कोल्ड से बचाती है, हीट या कोल्ड से वेदर का जो भी इफेक्ट होता है उससे इन्हें बचाती हैं। इसके अलावा फीदर्स, द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फीदर्स। बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स। तो बर्ड्स जो हमारी पक्षी होते हैं उनमें फीदर्स से उनकी बॉडी कवर होती है, क्योंकि पक्षी हमारे उड़ते हैं, तो उड़ते समय हवा के प्रेशर को उनकी स्किन सह पाए, इसके लिए उनमें फीदर होती है। तो कुछ छोटी उड़ान उड़ती हैं, या कुछ बहुत दूर तक उड़ती हैं, कुछ काफी ऊंचाई पर उड़ती हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनके फीदर्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले फ्लाइट फीदर्स प्रेजेंट ऑन द विंग्स ऑफ द हेल्प ऑफ बर्ड टू फ्लाई। तो जो फ्लाइट फीदर्स होती है वो उनके विंग्स पर होती हैं, और जिसमें अब देखिए फीदर्स में एक मिडिल रिब होती है और उसके किनारे हेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसकी जो रिब पतली होती है, हल्की होती है, तो ये विंग्स के साथ डेवलप होती है और उड़ने में सहायता करती है। इसके अलावा बॉडी फीदर्स और पक्षियों की बॉडी में बॉडी फीदर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट ऑफ फ्लाई। अलग फीदर्स की जो वजन या फीदर की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन जो सभी पक्षियों में 3 तरह के फीदर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले फ्लाइट फीदर्स हो गए जो उनके विंग्स पर डेवलप होते हैं और जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। या हमारे बॉडी फीदर्स, तो ये इन फीदर्स में रिब नहीं होती है, या रिब बहुत किसी पक्षियों में रिब होती भी तो बहुत पतली होती है, और इसमें हेयर्स ज्यादा होते हैं और हेयर्स बहुत मुलायम होते हैं। ये जो बॉडी को कवर करने के लिए होती है, तो बॉडी फीदर्स होती है। इसके अलावा डॉम फीदर्स पक्षियों की पूंछ में या बॉडी फीदर्स के अंदर की साइड जो है अलग टाइप की एक फीदर्स दिखाई देती है, वो पूरी बॉडी को गर्म करती है। तो उसे जो है उसे डाउन फीदर्स कहा जाता है, वो बॉडी को गर्म रखने में सहायता करती है। उसके बाद हार्ड बॉडी कवरिंग। अब ये इस तरह का हैबिटाट है, जैसे जो हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे ग्रास ओफर या कॉकरोच हो गया, तो इनकी बॉडी पर एक काइटिन की परत होती है। ये जो ऊपरी परत होती है जो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है और हार्ड होती है, ये इनके मुलायम शरीर को कवर करती है और इन्हें सर्वाइव करने में मदद करती है। इसे काइटिन की जो परत है ये हार्ड बॉडी कवरिंग है। इसी तरह ग्रास ओफर में भी होता है, या हमारा ये कॉकरोच में होता है। इसे हम काइटिन की परत कहते हैं, काइटिन की लेयर कहते हैं।
तो बच्चों आपका जो है हैबिटेट एडाप्टेशन का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स या सांस लेने के लिए जो ऑर्गन्स जानवर में डेवलप होते हैं या फिर ये ऑर्गन फॉर मूवमेंट, ब्रीदिंग ऑर्गन्स और मूवमेंट ऑर्गन्स, ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। अभी एक्सरसाइज आपको मैं कैंपस में अपलोड करूंगी जिसमें आपको ये A, B, C, D और E इतना आपको जो है खुद ही मतलब सेल्फ आपको उसको सेल्फ करना है, खुद ही आप बुक में खोजिए, पढ़िए और इसको करना है। और नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों अपलोड करूंगी और सारे होमवर्क कैंपस ऐप में अपलोड है, आप वहां से देखिए। और फिर उसके बाद आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।